हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे AIPGT 2024 का जो कट ऑफ है, ठीक है। यानी कि कितने कट ऑफ में आपको जो कॉलेजेस हैं, चाहे वो सेंट्रल का हो, चाहे वो आपका स्टेट का हो, ठीक है, या प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वो अलॉट हो सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग को पता है कि AIPGT 2024 का जो रिज़ल्ट है वो आउट हो गया है, और काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी आप लोग को हेल्प चाहिए, ये जो भी क्वेश्चंस हैं, उसके लिए मैंने एक ग्रुप बना दिए हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप जो है वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, और जो भी पॉसिबल आपके जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनके आंसर मैं आपको देता जाऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ जो स्टूडेंट अपेयर हुए थे, ठीक है, वो आपके 26,000 कैंडिडेट्स थे, ठीक है, जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं आयुर्वेदा स्ट्रीम के। अब यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं इसमें से जो जर्नल है, EWS है, OBC है, SC है, ST है, ये इस कैटेगरी वाइज भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि लगभग जनरल के 8,000, ठीक है, जनरल में EWS के 2,000, OBC के 11,000, SC के 3,000 और ST के 1,000 जो है स्टूडेंट यहाँ पे अपेयर हुए थे इस एग्ज़ाम को देने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे अपन बात करते हैं आप कितना मिनिमम अगर आपका नंबर है तो आप काउंसलिंग के में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, जनरल, ST, SC, OBC के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर आपका यहाँ पे उन्होंने कटअप भी ऑफिशियली जारी कर दिया है, ठीक है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो 50% परसेंटाइल यानी कि 123 नंबर अगर आपका है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप जो है एलिजिबल हो काउंसलिंग अटेंड करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा OBC कैटेगरी में 40% परसेंटाइल है, यानी कि अगर आपका 106 नंबर है, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो काउंसलिंग अटेंड करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका OBC, SC, ST के लिए सिमिलर ही है, 40% परसेंटाइल है, यानी कि आपका अगर 106 नंबर है तो आप एलिजिबल हो काउंसलिंग अटेंड करने के लिए। ठीक है, इसके बाद में आपका बात कर लेते हैं यहाँ पे जो कितना नंबर है। ठीक है, कितना नंबर अगर आप पाए हो तो सेंट्रल के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हो, या आपका सेंट्रल का जो सीट है वो कंफर्म रहेगा। कितने नंबर में आपका जो है स्टेट काउंसलिंग में सीट कंफर्म रहेगा, ठीक है, और कितने नंबर अगर आप पाए हो मिनिमम तो आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सारी चीज़ों को यहाँ पे अपन बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं, ठीक है, जो टॉपर है उनका जो नंबर है, ठीक है, 480 में कितना गया है, 389। ठीक है, तो ये उनका नंबर गया है हाईएस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं अगर आपको सेंट्रल इंस्टीट्यूट चाहिए तो कितना नंबर मिनिमम अगर आपका है तो आप जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट में, यहाँ पे मैं क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल के बारे में बात नहीं करूँगा, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट सेंट्रल इंस्टीट्यूट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका जो नंबर है वो 350 है, ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए बोल रहा हूँ, तो 350 है, तो आपको कन्फर्म है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट में आपको जो सीट है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो 350 प्लस अगर आपका नंबर है या 350 नंबर है, ठीक है, अगर आपका, तो आपको जनरल कैटेगरी में कंफर्म है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। ओके, ये मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा बात करते हैं OBC कैटेगरी। OBC कैटेगरी में अगर आपका जो नंबर है वो आपका कितना है, 340 प्लस है, ठीक है, या 340 है, तो कंफर्म है कि आपको सेंट्रल इंस्टीट्यूट में कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं SC कैटेगरी। ठीक है, तो SC कैटेगरी में अगर आपका जो नंबर है वो 300 प्लस है या 300 है, तो आपको कंफर्म है कि सेंट्रल में जो कॉलेज है वो अलॉट हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं ST कैटेगरी। तो ST कैटेगरी में अगर आपका जो नंबर है वो 385 या 385 प्लस है, तो आपको कंफर्म है कि सेंट्रल में जो कॉलेज है वो अलॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा बात सेंट्रल का। बात करते हैं स्टेट का। तो स्टेट में अलग अलग स्टेट का अलग अलग है, ठीक है, और आपको जो काउंसलिंग है, ठीक है, जैसे कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो सीट्स हैं, ठीक है, कौन सा कितना, जो सेंट्रल है उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है सेंट्रल इंस्टीट्यूट का, ठीक है, कितने सीट्स आपके भेषज कल्पना के OBC के लिए रिजर्व है या जनरल के लिए रिजर्व है, ठीक है, या ST के लिए रिजर्व है, या फिर आपका PTSR का कितने सीट्स रिजर्व है, या काय चिकित्सा का कितने सीट्स रिजर्व है, ठीक है, कौन सी चीज़ों के लिए, तो वो सारे के ऊपर मैंने वीडियो बना दी है, तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना चॉइस फिलिंग करने के दौरान। ठीक है, उसको करने से पहले, ताकि आपका जो सीट है वो वही सीट आपको अलॉट हो जाए। ठीक है, आपको सेकेंड राउंड की जो चॉइस फिलिंग है वो ना करना पड़े, फर्स्ट राउंड में ही आपको मिल जाए।
ठीक है। तो ये आपका क्या रहा, सेंट्रल के लिए रहा। अब बात करते हैं स्टेट का, ठीक है। तो स्टेट वाइज जो है हर स्टेट का अलग अलग जाएगा, ठीक है। अब क्यों अलग अलग जाएगा, तो इसका रीज़न ये है कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो मैटर करते हैं, ठीक है। हर स्टेट के जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो अलग अलग हैं, इस वजह से हर स्टेट का जो कट ऑफ है, ठीक है, वो आपका अलग अलग ही जाते हैं, ओके। बट अगर अपन एवरेज माने, एवरेज अगर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो और आपका जो नंबर है, ठीक है, कितना है आपका, 310 है, 310 प्लस है, जनरल कैटेगरी के बता रहा हूँ, स्टेट कोटा की काउंसलिंग में 310 प्लस है, तो 101% आपको स्टेट कोटा में चांसेस है कि आपको सीट मिल जाएगा। यहाँ पे मैं अगेन बोल रहा हूँ, मैं क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल का बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सीट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर जनरल कैटेगरी में 310 है तो स्टेट कोटा में जब काउंसलिंग होगा तो कन्फर्म है आपको सीट मिल जाएगा। बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी। तो ओबीसी में अगर आपका 300 प्लस है तो स्टेट कोटा में कंफर्म है कि आपको सीट अलॉट में हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब स्टेट की काउंसलिंग होगा उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है, एक अनुमानित बता रहा हूँ। इसके अलावा बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी। तो एससी कैटेगरी में अगर हम ध्यान दें तो अगर आपका जो नंबर है वो 355 या 355 से प्लस है तो 101% चांसेस है कि आपको जो स्टेट कोटा है उसमें जो सीट है वो मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि स्टेट का जो काउंसलिंग है उसमें, ठीक है। इससे कम भी हो सकता है, नो डाउट, ठीक है, बट मैं एक अनुमानित एवरेज बता रहा हूँ, ठीक है। एसटी कैटेगरी में अगर आपका नंबर 335 या 335 प्लस है तो 101% चांसेस है कि आपको स्टेट कोटा में जो कॉलेजेस हैं, ठीक है, वो अलॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है एक जो एवरेज है वो मैंने बता दिया। बाकी एक मैं लास्ट टाइम का जो स्टेट वाइज जो कट ऑफ गया था, ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो चैनल के साथ बने रहना, क्योंकि काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी डिटेलिंग आएगी उसके ऊपर आपको प्रॉपर जो है इस चैनल पे आपको गाइड किया जाएगा, आपको हर एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा, क्या चीज़ें हैं, कैसे भरनी है फॉर्म, कौन से कॉलेज की कितनी सीट्स हैं, कौन सा कॉलेज में कौन सा ब्रांच अच्छा है, वो सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल से आप देख सकते हो, ठीक है। 2023 में भी मैंने वीडियो बनाया था और 2024 की पूरी काउंसलिंग का मैं प्रॉपर चीज़ों के साथ में वीडियो बनाऊंगा। जब साइड अपडेट होगी, काउंसलिंग का अपडेट कब आएगा वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। तो जो काउंसलिंग है वो रिजल्ट के लगभग 1 मंथ के बाद में या फिर 1 मंथ से मतलब 30 दिन के अंदर में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है, ठीक है। चांसेस है इससे पहले हो जाए, ठीक है, लेकिन नोटिफिकेशन आपको वही है कि 20 से 30 दिन के अंदर में काउंसलिंग का जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जैसे भी होगी, ठीक है, पूरा प्रोसीजर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के साथ में सब चीज़ें मैं आप लोगों को आगे चल करके बताता रहूँगा। तो वीडियो को चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है, ओके। तो और बाकी ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। कोई भी अगर आपको डाउट वगैरह हो तो उससे रिलेटेड वहाँ पे मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगा, ओके। तो फिर थैंक यू।